स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी करी, रामचरितमानस के बाद उन्होंने ब्राह्मणवाद पर टिप्पणी करी, उसके बाद हिंदू धर्म पर टिप्पणी। उनका कहना है कि हिंदू धर्म ही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। हाँ, कभी हुआ ही नहीं ना है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लखनऊ में एक हॉस्पिटल है, मानसिक चिकित्सालय, ये ट्रामा सेंटर के सामने पड़ता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए स्पेशल मैं बोल रहा हूँ, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से गोपाल तिवारी, उनको उस पर अपना इलाज करवाना चाहिए। कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और शाही विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। खूब किसी इनको ज्ञान नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। खादी जैसा भंडार पहन लिए वो चदरी बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहे हैं। इनके पास अक्ल नहीं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। गधे को वही हाल कि कोक के कावा के मुंह में अंगूर का दाना पकड़ा रहे हैं। जिसका उसका मतलब ही नहीं पता। इसको उसको अपनी सीट तो तुम जीत नहीं पाए। इन्हीं बयानों को लेकर तुम्हारी कुछ दिन पहले भी राजू दास के साथ झड़प भी हुई थी। सुनने में आया कि पटका भी था। आखिर क्यों करते हो ऐसे काम? बी समाचार, जुनून सच दिखाने का। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य कभी रामचरितमानस पर टिप्पणी तो कभी हिंदू धर्म पर टिप्पणी। अभी हाल ही में इन्होंने ब्राह्मणवाद पर टिप्पणी की है। इनका कहना है कि हिंदू धर्म होता ही नहीं है। अनुज अवस्थी जी और गोपाल तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। असल मैटर अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य पगला गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी करी, रामचरितमानस के बाद उन्होंने ब्राह्मणवाद पर टिप्पणी करी, उसके बाद हिंदू धर्म पर टिप्पणी। उनका कहना है कि हिंदू धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुमने बौद्ध धर्म अपना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म कभी था ही नहीं, हिंदू धर्म है ही नहीं। आखिर क्यों लगातार बयान दे रहे हैं तिवारी जी, मतलब गोपाल तिवारी जी भी हैं, लगातार क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? लेकिन जहाँ तक मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये कहूँगा, जैसे अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया है, अभी जल्दी कल या परसों मैंने देखा था हिंदू धर्म ही नहीं है इस पे न्यूज़ पे, कि उन्होंने ये कहा था कि पहला तो प्रश्न उनका ये था कि जो है ब्राह्मण की जड़ें जो हैं गहरी हैं, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। मुझे विशेष गौर नहीं है इस पे। हाँ, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बड़ी गहरी हैं और यही लोग कारण हैं भ्रांतियाँ फैलाने का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति की और हर धर्म की जड़ें अपनी अपनी जगह पे सही हैं और गहरी हैं। पहली चीज़ तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि अब उनका एक प्रश्न और आया था कि हिंदू धर्म ही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। हाँ, कभी हुआ ही नहीं ना है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लखनऊ में एक हॉस्पिटल है, मानसिक चिकित्सालय, ये ट्रामा सेंटर के सामने पड़ता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए स्पेशल मैं बोल रहा हूँ, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से गोपाल तिवारी, उनको उस पर अपना इलाज करवाना चाहिए। और उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान भी होना चाहिए किसका? अखिलेश यादव का, सपा मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस समय। क्योंकि ऐसे बयानों के बाद लगता नहीं दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे वो। इसलिए कि मैंने जहाँ तक सोचा है और जहाँ तक अध्ययन किया है कि जो समझाने का तरीका होता है वो पहली शिक्षा माँ बाप से ही मिलती है। तो अब इस समय उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के माँ बाप तो अखिलेश यादव ही हैं मेरी नज़र में। वही है। तो जितना वो उनको बोलते हैं, क्योंकि पहले बसपा में थे, फिर भाजपा में आए, अब सपा में हैं वो, जितना वो उनको सिखाते, जितना वो बोलने के लिए बोलते कि नहीं जाओ ये भड़काओ बयान दो। अगर उनको हिंदू ब्राह्मण से उनको विरोध है, उन्होंने कहा ब्राह्मण की जड़ें गहरी हैं, तो उन्होंने अभी ये जो विधायकी के इलेक्शन हुए थे डेढ़ साल या 2 साल पहले हुए थे, हाँ। उसके पहले ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने महान परशुराम जी हमारे उनकी मूर्ति की स्थापना कर रहे थे।
तो ये सब सिर्फ एक पब्लिक को दिखाने के लिए कर रहे थे। आज उन्हीं का वो विरोध कर रहे हैं। आखिर वो ब्राह्मण ही वंशज तो थे, हम लोग ब्राह्मण वंशज हैं। हमारे भाई परशुराम दादा हम लोग के अब रही अग्रज बात हिंदू धर्म है, था और रहेगा, क्योंकि वही एक धर्म है जो है और रहेगा और था। बाकी तो पंथ है, ऐसा कहना है। बाकी सब पंथ हैं। ये बौद्ध धर्म अपना लिए, बौद्ध तो बीच में आया, सनातन सबसे पहले था, है और रहेगा। इसको कोई मिटाने वाला है ही नहीं, ना हुआ है। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बेवकूफ़, ये मेरी नज़र में अनपढ़ गंवार गधे किस्म के इंसान व्यक्तियों से इनके भाषण सुनने के बाद आक्रोश जनता में ऐसे ही आ जाता है। जिस पार्टी में थे वो इनके लिए सुरक्षित थी, अब जिस पार्टी में आ गए हैं ऐसे बयान दे रहे हैं कि इस पार्टी को सर्वनाश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। सपा का हारने का कारण सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही हैं और होंगे, देख लेना। ये ऐसे व्यक्ति हैं, अपनी सीट तो जीत नहीं पाए, हाँ नहीं जीत पाए, अपनी खुद की सीट हार गए। इसलिए कि ये बेवकूफ़ किसी था, इनको ज्ञान नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। खादी जैसा भंडार पहन लिए वो चदरी, बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहे हैं। इनके पास अक्ल नहीं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। गधे को वही हाल कि कोक के कावा के मुंह में अंगूर का दाना पकड़ा रहे हैं, जिसका उसका मतलब ही नहीं पता, इसको उसको मतलब ही नहीं पड़ा। अच्छा, दूसरी बात जैसे भी हर्षित भैया ने बताई, जी स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस, हिंद ब्राह्मणवाद, हिंदू, आखिर मौर्य जी जताना क्या चाहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं भाई? एक ट्यूटोरियल वीडियो वायरल होता है कि आप कहना क्या चाहते हैं भाई, तो सेम वही बात तुम्हारे लिए है मिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर समय है अभी, सुधर जाओ, होश में आ जाओ। क्योंकि मैं पत्रकार बाद में हूं और हिंदू पहले हूं। तुम्हारे बौद्ध धर्म अपना लेने से सभी बौद्ध नहीं हो जाते। कभी तुम कहते हो कि बौद्धिस्ट मंदिरों को तोड़ के मंदिरें बनाई गई, कभी तुम कहते हो कि हिंदू धर्म ही। आखिर क्यों ये सब? अपनी सीट तो तुम जीत नहीं पाए। इन्हीं बयानों को लेकर तुम्हारी कुछ दिन पहले भी राजू दास के साथ झड़प भी हुई थी, सुनने में आया कि पटका भी था। आखिर क्यों करते हो ऐसे कारनामे? अभी 4 दिन पहले तुम्हें जूता मारा गया। खैर, जूता जिसने मारा, तुम्हारे कार्यकर्ताओं ने तो उसको खूब कूटा, खूब पीटा उसको। अच्छी बात है, यह काम नहीं करना चाहिए, जूता वगैरह मारना गलत बात है। लेकिन जब बात ऐसे बयानों की आएगी तो होगा तो यही ना। किसी ने भी कहा था राक्षस और देवता, एक बयान अभी आया था, तो कहा गया है कि राक्षस कभी जीते नहीं, देवता कभी हारे नहीं। हमेशा राक्षसों का सिस्टम वही रहा, लड़े, कटे और मर गए, ऐसा ही। जी बिल्कुल बात सही है। और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का भविष्य यही होने वाला है क्या? जी बिल्कुल यही होगा। ये आने वाले ऐसा आने वाला समय होगा कि ये खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इनको कोई जानेगा ही नहीं ये कहाँ रहते हैं। ये इनका मतलब ये पतन है इनका, बच्चों की पतन की ओर जाने का इनका एक रास्ता है। ये 2024 में सपा को भी खत्म कर देंगे और ये तो खत्म हो ही चुके हैं। थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन सपा जो बची उसको भी खत्म कर देंगे। आप लोगों को क्या राय है? आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, इनके बयान को सुना होगा, आप लोगों की चर्चाएं सुनी, कुछ कहना चाहेंगे? कोई ऐसा नेता नहीं है जो किसी जाति धर्म पे टिप्पणी करे। कोई ऐसा विधायक या नेता नहीं बीजेपी में। कहा था सपा में ही ऐसे क्यों जन्म लेते हैं विधायक, नेता, मंत्री, संतरी वगैरह वगैरह कि सिर्फ और सिर्फ जातिवादी लड़ाई लड़ते हैं? ऐसा क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ। अच्छा, अब तो इनकी पार्टी के लोग भी इनके विरोध में आ गए। बिल्कुल आएंगे, वो तो खाली एक दिखाना है। पार्टी के लोग विरोध में नहीं, वो सिर्फ इसलिए हैं कि अब उनको इतना बढ़ावा दे दिए स्वामी प्रसाद मौर्य को कि वो जल्दबाजी में कुछ भी बोल जाते हैं। पागल आदमी कुछ भी बोल सकता है, बेवकूफ़ आदमी उसको तमीज़ नहीं है कुछ। सदरी पहन लिया तो मंत्री संतरी मानने लगा, हाय मतलब 2 कौड़ी का इंसान मेरे सामने। तो कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ सफाई देने आते हैं, लेकिन जब शाम को उनकी मीटिंग होती है तो सीख वही देते हैं कि आपको वहाँ जाके बोलना है। ये सिर्फ अखिलेश सिंह यादव जो उनको बोला जाता है, वो पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, उन्होंने ही उनको ट्रेनिंग दी है कि आप ऐसे बात करिए। ये जबकि वो नहीं जानते हैं कि नुकसान इनका सबसे बड़ा वहीं से है। महासचिव भी बना दिया, इनको प्रमोशन भी दे दिया। जी जी जी, इसमें जो है अखिलेश जी का जो है सबसे बड़ा हाथ है।
कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं दूसरी स्वामी प्रसाद मौर्य को कम मानूंगा, उनको ज़्यादा मानूंगा। बस ये कहना चाहता हूँ। आखिर आप लोग क्या मानते हैं? आप लोग क्या राय है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा बयान देना चाहिए या ऐसे बयानों से बचना चाहिए? आपकी बारी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मैं नए नए मुद्दे आप सबके लिए लाता रहूँगा, ऐसे ही आप सबके बीच में।